हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं समय, काल, समय। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है रमेश क्लासेस 2.0। तो शादी के चक्कर में जो है दोस्तों, बहुत दिनों के बाद जो है आज वीडियो अपलोड हो रहा है और आज जो है हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर से। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, टेंस पढ़ने वाले हैं जो टेंस में कमज़ोर हैं या फिर टेंस से घबराते हैं, उनके लिए बेहतर है। चलिए देख लीजिए दोस्तों, एकदम आसान ट्रिक्स में आप लोग को टेंस समझाया जाएगा। तो जो समय का बोध कराता हो उसे टेंस कहते हैं और टेंस के 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, टेंस के 3 भेद होते हैं। पहला दोस्तों प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, और दूसरा पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल। तो चलिए, प्रेजेंट टेंस का जो है दोस्तों हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल देख लीजिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है। टेंस का पहला भेद प्रेजेंट टेंस, ठीक है। वर्तमान काल, इनके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पहला दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज जो हम लोग प्रेजेंट टेंस का पहला भेद पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इसको कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। चलिए, इनको कैसे पहचानेंगे, किस वाक्य को कैसे पहचानना है कि ये जो है किस टेंस का भेद है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का जो है दोस्तों ये नियम है, आप लोग देख लीजिए इसको पहचानना कैसे है। चलिए, इसको पहचानेंगे कैसे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो आदि लगा रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, याद रखिएगा कि इनको पहचानने का नियम क्या है। तो जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो आदि लगा रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह खेलता है, वह खेलता है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ता है आ गया। तो ता है, ये लास्ट वाला मिलाना है, ता है। ये जो है पहचान लेना है दोस्तों कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो बनाने का नियम भी आपको बतलाएंगे, जो कि बहुत ही आसान नियम हम बता रहे हैं। चलिए देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला आप लोग को लिखा देते हैं। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। इस प्रकार से 12 फॉर्मूला बताएंगे फ्रेंड्स। तो पहला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट या रेस्ट। तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, V1 हम इसलिए डाले, यहाँ पे V5 भी होता, तो इसलिए हम यहाँ पे जोड़ करके जो है S या ES डाल दिए। V5 में जो है वही होता है दोस्तों, S या ES। तो यहाँ पे अलग अलग क्यों किए, तो इसको हम लोग आपको जो है यहाँ समझाएंगे दोस्तों नोट में, ठीक है। चलिए यहाँ समझिए। तो पहला फॉर्मूला याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट या रेस्ट, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए नोट में, तो वह या फिर किसी का नाम रहे तो उसमें दोस्तों एस या ES का प्रयोग करते हैं। यदि भार्व के अंत में, भार्व क्रिया, भार्व के अंत में भावेल हो तो ES और ES, एस यदि वह नाम ES और बाकी में दोस्तों S। अगर यदि भार्व के अंत में भावेल है तो उसमें दोस्तों ES लगाना है, और यदि भावेल नहीं है वह या नाम है तो उसमें S लगाना है, तो उसमें S या ES का प्रयोग नहीं होगा। और अगर यदि वह या फिर किसी का नाम नहीं है तो दोस्तों उसमें S या ES का प्रयोग नहीं करना है। चलिए आपको बतला देते हैं यहाँ पे उदाहरण के साथ। लिए जैसे एग्जांपल है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो वह का हो गया दोस्तों ही,
पढ़ना का होता है रीड। यहाँ पे व या फिर नाम आ गया, इसलिए यहाँ देखिए आपको पहले बता दिया व या फिर किसी का नाम रहेगा तो उसमें एस या एस का प्रयोग होगा, ये एस या ई एस। तो यहाँ पे व आ गया, तो चलिए यहाँ पे व आ गया। और यहाँ पे देखिए रीड, डी जो है ये वर्ब क्रिया काम हो गया पढ़ना। तो इसमें देखिए भावेल नहीं है, तो भावेल नहीं है तो इसलिए इसमें सिर्फ प्रयोग हुआ एस। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसलिए इसमें प्रयोग हुआ एस। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है राम जाता है। राम जाता है, तो यहाँ पे राम जो है नाम आ गया, तो राम का हो गया राम, पहला अक्षर बड़ी, और जाना का दोस्तों गो, और यहाँ देखो जी ओ गो हो गया फ्रेंड। और यहाँ पे जो है लास्ट में वर्ब के अंत में ओ भावेल आ गया, तो भावेल कितना है आपको बता दें, VOWEL भावेल 5 है, A E I O U, ये पांचों भावेल अगर यदि आता है तो उसके अंत में ES लगाना है। और अगर यदि भावेल नहीं आता है, व या नाम रहे और वर्ब के अंत में भावेल आता है तो ES, व या नाम रहे और लास्ट में वर्ब के अंत में भावेल नहीं है तो सिर्फ S लगाना है। तो यहाँ पे देखिए GO, तो यहाँ देखिए दोस्तों भावेल आ गया, तो इसलिए इसमें लगा दिए ES। अब तीसरा देखिए, हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग का हो गया फ्रेंड्स वी, और लिखना का होता है राइट। यहाँ पे व या फिर किसी का नाम नहीं है तो इसमें इसलिए जो है इसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी फ्रेंड्स टेंस को समझना चाहते हैं सही से उनको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।